प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जमीन जायदाद का मामला हो या मालकाना हुकूक की जंग हो, शादी से पहले घरेलू झगड़ा हो या मियाँ बीवी की लड़ाई हो, तमाम मामलात में औरत पर इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी को बिल्कुल बेवकात कर दिया जाता है और उसे कत्ल करने के बाद ऐसा इतराया जाता है जैसे जंगल में किसी बेबस जानवर को मारने के बाद इतराया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी वारदातों के बाद या तो अपने किए को ना मानते हुए ढटाई से इनकार किया जाता है और बकवा बदलने की कोशिश भी की जाती है। जब इस पर भी बस ना चलता हो तो फौरन गैरत का मुजाहरा करते हुए मकतूला पर गलत चाल चलन का इल्जाम लगा दिया जाता है। रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी के इलाके में एक खातून को कत्ल कर दिया गया था। इब्तिदाई तौर पर उसके माँ बाप को जो इत्तला दी गई थी वो डकैती की वारदात के दौरान कत्ल की थी, लेकिन असल कातिल कोई और था। आइए देखते हैं वो कौन था। पुलिस को इत्तला मिली कि थाना सदर बैरूनी के इलाके में एक कॉलोनी में डकैती की वारदात हुई है और इस वारदात में दौरान मज़ाहमत एक हुमैरा नामी खातून को गोली लगी जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस की टीम मौका पर पहुंच गई। 5 जुलाई 2021 को तकरीबन 1 बजे का टाइम था। मैं यहाँ थाना में मौजूद था तो मुझे बज़रिया वायरलेस इत्तला मिली कि कायद आज़म कॉलोनी लेन नंबर 3 चक्री रोड पे डकैती विद मर्डर हो गया। इमीडिएटली क्योंकि हीनियस क्राइम था, इमीडिएटली मैं मेरे एसपी साहब हम फ़ौरन यहाँ से मूव किया। हमने मौके पे पहुँचे। जब हमने मुलाजा मौका किया तो हालात वाक़यात मशकूक थे। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जायजा लिया तो कमरे में खातून की लाश पड़ी थी। इसके अलावा कमरे में सामान बिखरा पड़ा था और कमरे में मौजूद अलमारियां भी खुली हुई थी। पुलिस ने मौका से शवाहिद जमा करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। जिस घर में ये वक़ूआ हुआ था उस जगह पे पहुंचे तो हमने देखा तो एक खातून की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब उसका नाम पता किया तो पता चला कि इसका नाम हुमैरा परवीन है और ये अपने मियाँ के साथ इस घर में रिहाइश पजीर है और इसकी 2 बच्चियाँ हैं। एक की उम्र राउंड अबाउट 3 ईयर्स है और एक की राउंड अबाउट 9 और 10 मंथ्स। और ये घर पे अकेली थी। जो नामालूम अफराद अंदर दाखिल हुए हैं सारे मुसल्लह थे और उन्होंने जब वारदात स्नैचिंग की कोशिश की, वारदात की कोशिश की तो खातून ने मुज़ाहमत की, जिस पर उन्होंने खातून को बज़रिया फायर आर्म एक्सपायर कर दिया। हुमैरा नौरीन आलम ज़ेब की बेटी थी जो सरकारी दफ्तर से रिटायर हुआ था। हुमैरा की शादी उसने 8 साल कबल राशिद सत्ती से की थी। इस शादी से उसकी 2 बेटियां भी थीं। मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। मौका से शवाहिद जमा करने के दौरान पुलिस को कुछ शकूक व शुबहात का सामना था, इसलिए मकतूला हुमैरा के बाप की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। मकतूला हुमैरा नौरीन आलम ज़ेब की बेटी थी जो कि एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं। बहुत सारे शुबहात थे जिसे हमें शक हुआ, मेरे सीनियर्स को भी शक हुआ। तो फिर हमने आपस में सलाह मशवरा करके तो हमने उसके वालिद भी आ गए थे खातून के। तो हमने खातून के वालिद को कहा कि आप एप्लीकेंट बने, हम आपकी तरफ से मुकदमा दर्ज करते हैं, जो भी फैक्ट हैं उस पर हम तफ्तीश करेंगे। उस फैक्ट पे फिर हमने उनके वालिद साहब को हमने दरख्वास्त जिंदा बनाया, उनसे एप्लीकेशन ली और हमने उनके नाम उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया। हुमैरा की शादी 8 साल कबल अरशद सत्ती नामी नौजवान से हुई थी जिससे उनकी 2 बेटियां थी। अरशद बहरीन में रहता था और 7 माह के लिए पाकिस्तान आया हुआ था। मियाँ बीवी में अक्सर रकम के हवाले से झगड़ा हो जाता था। उनके मियाँ जो थे वो उनके जो हरकत व सकनात थी वो बहुत मशकूक किस्म की थी। उनका नाम राशिद फयाज था। उनके जो मियाँ थे वो बहरीन में सर्व कर रहे थे, किसी सिक्योरिटी में कर रहे थे और वो 6-7 महीने के लिए छुट्टी पे आए हुए थे। तो उनके एक्ट जो था ना वो मशकूक सा था। कभी वो प्रिटेंड करते थे कि उन्हें खुशी के दौरे पड़ रहे हैं, कभी वो हर किसी से लड़ाई पे आ जाते थे और कभी उसका सारा खातून का जो है वो गोद में रख के
वहाँ पे उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वो हमने जब थोड़ी देर में अंदाज़ा लगाया तो हमें पता चला कि ये अपने लिबास जो है ये इसको खून आलूद करना चाहता है। अगर भाई एक तरह का शवायद मिटाना होता है ये। पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद जब मौका और हालात का बगौर जायजा लिया तो उसी वक्त शक में मुब्तला हो गई। 12 दिन तक जब किसी और के बाहर से घर में दाखिल होने के शवाहिद ना मिले तो बारी मकतूला के शौहर की आ गई। उससे भी जब इसी अंदाज में पूछताछ की गई तो उसने तस्लीम कर लिया कि कत्ल उसी ने किया है, इसलिए कि उनका आपस में झगड़ा हुआ। पुलिस को तो मौका पर ही शक हो गया था कि ये वारदात डकैती की नहीं बल्कि कत्ल की वारदात है। इसलिए जायजे के दौरान पुलिस ने देखा कि बेड पर पड़े पर्स पर रकम भी मौजूद है और अलमारी में रखा हुआ सोना भी मौजूद था। हैरत की बात थी कि डाकू न रकम लेकर गए और न ही सोना और न ही तलाई जेवरात। जब हमने मुलाजा मौका किया तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो मशकूक थीं, जिनमें से चंद चीज़ें मैं एक दो का नाम भी ले देता हूँ। एक तो ये कि वहाँ पे पर्स पड़ा हुआ था और पर्स के अंदर पैसे मौजूद थे, जबकि वो अलमारी से निकाल के पलंग पे फेंका गया था। नंबर 2, जब उसका जो ड्रार था उसके अंदर गोल्ड की कुछ स्टफ पड़ा हुआ था। मतलब मेरे मुराद ये कहने के कि अगर एक बंदा वारदात करने आया है और वो चीज़ें निकाल रहा है, कबर्ड्स में से निकाल रहा है और ड्रार्स में से निकाल रहा है, तो वो बिल्कुल सामने ड्रार है, उसको खुला हुआ है और ड्रार भी खुला हुआ है और सामने सोने की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और साथ ही बेड के ऊपर एक पर्स पड़ा हुआ लेडीज़ और वो भी खुला हुआ है और उसके अंदर पैसे भी नज़र आ रहे हैं। मतलब उन्होंने वो नहीं निकाले। कत्ल करने वाले ने गोली मारने के बाद हुमैरा के जिस्म पर छुरियों के निशानात भी लगाए और मोबाइल चार्जर से गला दबाया ताकि ऐसा लगे कि मज़ाहमत हुई है। लेकिन पुलिस जानती थी कि डाकुओं को अगर मुज़ाहमत का सामना भी होता तो वो कत्ल करने में इतनी देर नहीं लगाते। एक तो ये है कि ये जो मोबाइल की होती चार्जर होता है, तार जो होती है मोबाइल की, उसके साथ वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ था और उसके गले में वो डाल के उसका गला दबाने की कोशिश की हुई थी। बहुत कम वाक़यात ऐसे हैं कि डकैती विद मर्डर हो जाए तो कोई जो लूटने वाले किसी के घर जाएं तो वो मोबाइल के चार्जर के साथ उसके गले को दबाना शुरू कर दें। दूसरी बात यह कि मुतअद्दिद जगह पे खून पड़ा हुआ था, बेड पे भी पड़ा हुआ था और जब हमने वहाँ पे गए तो वो डेड बॉडी ज़मीन पे पड़ी हुई थी, बेड पे नहीं पड़ी थी, लेकिन बेड के ऊपर स्पॉट थे, खून के स्पॉट थे। उसके अलावा उस खातून के पेट पे लेफ्ट राइट साइड पे 2 जख्म छोटे छोटे थे छुरी के और उसके बाद एक वेपन का एक फायर किया गया था पिस्टल का जो उसे सर पे खातून को लगा था जिससे वो फायर हुई थी। पुलिस ने अरशद के बयानात और सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसके बयानात में तजाद था जिसकी वजह से उसे बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। अरशद ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ कर लिया कि उसकी हुमैरा के साथ लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से उसने हुमैरा को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अरशद ने पुलिस को वो पिस्तौल भी बरामद करा दिया जिससे उसने कत्ल किया था। इंटरोगेट जब उसे किया गया तो उस दौरान में उसने इंकशाफात किए कि मेरा बीवी के साथ तलखी हो गई थी, वो पैसे की मुझे ज़रूरत थी, वो मैंने बीवी को दिए हुए थे, बीवी मेरे पैसे मुझे नहीं दे रही थी, मुझे ज़रूरत थे। इससे कबल अजीम भी वो कह रहा था कि हमारे अक्सर आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो मैं गुस्से में आ गया, गुस्से में आने के बाद मैंने उसे फायर किया पिस्टल पे, जो उसे लग गया वो गिर गई। तो उसको सिर्फ मैंने डकैती का रंग देने के लिए मैंने उसके करीब यहाँ छुरियाँ भी पेट पे 2 हल्की हल्की मारी हैं। उसके अलावा पिस्टल जो उसने वेपन यूज़ किया था मौके पे वो भी खून आलूद मिला, छुरी भी खून आलूद मिली और जब ये सारी चीज़ें निकल आई फिर उसने इकरार कर लिया कि मेरी गलती है, मैंने ये सारा काम किया। अरशद ने कत्ल करने के बाद उसे डकैती का रंग देने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कत्ल कभी भी छुप नहीं सकता और क्राइम सीन खुद बोलता है कि कातिल कौन है। अरशद सत्ती खुद को शातिर समझता था, लेकिन अब वो जेल की सलाहों के पीछे है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। शादी के बाद या शादी से पहले जिन अफराद के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि उनका मियाँ या उनकी बीवी दौलतमंद और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती हों तो उनकी ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं होती।
वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि अपने जीवन साथी से जितनी जल्दी निजात मिलेगी वो इतनी ही जल्दी बहुत सारे पैसे रुपए या जायदाद के मालिक बन जाएंगे। पहली बात तो ये है कि ऐसा कभी नहीं होता, और हो भी जाए तो इसके लिए कोई ना कोई नाजायज़ ही रास्ता अपनाना पड़ता है, और ये रास्ता जराइम की दुनिया से होता हुआ ज़िंदगी की तबाही और बर्बादी पर खत्म होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।